हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग एग्ज़ाम प्रेप चैनल। जैसा कि आप सब बोल रहे थे कमेंट में बहुत कि मैम BD 101 की आंसर की करवा दीजिए, तो मैं आज आंसर की लेकर आई हूँ। सब्जेक्ट है BD 101 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ये जो क्वेश्चन पेपर है जो मुझे दिया है वो काफ़ी ब्लर दिया हुआ है। अगर नहीं समझ आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है तो मैं क्वेश्चंस जो हैं खुद मुंह से बोल रही हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द कोलबर्ग्स थ्योरी द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये कोलबर्ग की थ्योरी में 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस नहीं है, सॉरी 3 लेवल्स हैं और जो स्टेजेस हैं वो 6 हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये है प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट आर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 3। क्वेश्चन नंबर 3, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन इज द लेवल ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एडेप्टेशन ऑफ मॉरल नॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 5, द थ्योरी ऑफ एरिक्सन इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 6, in which theory there is the level of intimacy versus isolation। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, साइकोसोशल थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 7, द ड्यूरेशन ऑफ द लेवल ऑफ इसे मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ, परिश्रम विपरीत हीनता स्तर का समय है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 6 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक कक्षा की आयु पर बालक किस स्तर पर होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विश्वास विपरीत अविश्वास। क्वेश्चन नंबर 9, मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार विकास की तीसरी अवस्था का समय कब से कब तक होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 4 से 5 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 10, द थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय कल्चर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, साइकोसोशल थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 12, इन द वाइगोत्स्की थ्योरी एम्फसाइजेस इज लेड ऑन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जो वाइगोत्स्की की थ्योरी थी उन्होंने सोशल इंटरैक्शन, इन्वायरमेंट, लैंग्वेज, इन सब के ऊपर थ्योरी दी है। क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू डॉक्यूमेंट द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट स्पीच। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वाइगोत्स्की। प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, बच्चा जैसे कभी खेल रहा है या कुछ भी कर रहा है तो वो अपने आप से बात करने लग जाते हैं, तो वो होता है प्राइवेट स्पीच। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच थ्योरी द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज नॉट एक्सप्लेन्ड इन द लेवल्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 15, हु डिफाइन इट। कॉन्सेप्शन रिफर टू फॉर्मेशन ऑफ एन आइडिया इन द माइंड। इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं पता, थोड़ा कन्फ्यूजन है, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 16, द टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट बोथ। क्वेश्चन नंबर 17, द स्टेप्स ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन आर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 18, with reference to concept formation of child to know the general attributes of child is the level of concept formation। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंट्रोडक्टरी लेवल। क्वेश्चन नंबर 19, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इन द स्कूल द कॉन्सेप्ट ऑफ द चाइल्ड इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनक्लियर। क्वेश्चन नंबर 20, हु सेड दैट adolescence is the period
through which a growing person makes transition from childhood to maturity? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जरशील्ड। क्वेश्चन नंबर 21, एडोलसेंस इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 12 to 18 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 22, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस आर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 23, एंजाइटी फॉर वोकेशनल सिलेक्शन इज फाइंड इन द एज ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इन एडल्टहुड। क्वेश्चन नंबर 24, एजुकेशन फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट इन एडोलसेंस शुड बी प्रोवाइडेड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 25, रैपिडली इंक्रीज नीड्स इन द लाइफ स्टेज ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एडोलसेंस। क्वेश्चन नंबर 26, द प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस आर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट द सॉल्यूशंस फॉर सेक्स प्रॉब्लम आर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट इन एडोलसेंस इट्स नेसेसरी टू प्रोवाइड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। क्वेश्चन नंबर 29, इन एडोलसेंस नो सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स इमीडिएटली एडोलसेंट, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 30, अर्बनाइजेशन इज अफेक्टेड बाय, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एंटायर गैमेट ऑफ पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 31, रैपिड अर्बनाइजेशन इज रिजल्टेड इन दीज फॉर्म्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 32, अर्बनाइजेशन इज लीड टू वुमेन फॉर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 33, ड्यू टू इकोनॉमिक चेंजेस इट इज़ अफेक्टेड इन एडोलसेंस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 34, अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंजेस आर हेल्पफुल इन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 35, who has defined adjustment is the process by which living organism maintain a balance between its needs and the circumstances that influence the satisfaction of these needs, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बोरिंग, लैगफील्ड एंड वेल्ड। क्वेश्चन नंबर 36, a well adjusted person satisfy the circumstances of, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 37, टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट आर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 38, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ मीन्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टू फेस एंड एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 39, mental health and adjustment ability of the child is most affected by, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, environment of the family। क्वेश्चन नंबर 40, it produce in the healthy body, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, healthy mind। क्वेश्चन नंबर 41, it is called opposite stage of adjustment, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, maladjustment। क्वेश्चन नंबर 42, असेंशियल मेजर्स टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ आर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 43, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस आर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 44, टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट देयर आर इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 45, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफ द चिल्ड्रन आर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 46,
टू स्टील इज अ प्रॉब्लम ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बिहेवियरल। वैसे इसमें ऑप्शन बी भी हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन सी ज़्यादा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47, द चाइल्ड हु डू नॉट बिहेव अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म्स इज कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डेलिक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 48, इमोशनल प्रॉब्लम्स आर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 49, टू एस्केप फ्रॉम क्लास और फैमिली दिस प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड इज रिलेटेड टू, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एडजस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 50, द मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट मेंटल हेल्थ इज कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डिफेंस मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 51, ग्रेप्स आर सॉर दिस स्टेटमेंट बिलोंग टू विच डिफेंस मैकेनिज्म, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रैशनलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 52, इमेजिनरी फुलफिलमेंट ऑफ द नीड्स इज कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कंपेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 53, द प्रोपाउंडर ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक इज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फ्रूड। क्वेश्चन नंबर 54, टू रिप्रेस डिजायर्स फॉर एडजस्टमेंट बाय इंडिविजुअल इज कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रिप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 55, द नॉलेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 56, डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज हु सेड दिस स्टेटमेंट, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हरलॉक। क्वेश्चन नंबर 57, चाइल्ड डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 58, द फाउंडेशन एज ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट इज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट 5 years। क्वेश्चन नंबर 59, द स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 60, मेन डोमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट आर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 61, डेवलपमेंट मीन्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ग्रेजुअल चेंजेस फ्रॉम बिफोर बर्थ टू डेथ। क्वेश्चन नंबर 62, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द सेम हूज स्टेटमेंट इज दिस, इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। फिजिकल एक्सरसाइज, जेंडर डिफरेंस, फूड, ये सब इफेक्ट करते हैं हमारे फिजिकल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को। क्वेश्चन नंबर 64, अकॉर्डिंग टू हरलॉक टाइप्स ऑफ चेंजेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट आर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन नंबर 65, द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड गोज ऑन कंटिन्यूसली डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 66, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट मीन्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए child's ability are influenced by environment and heredity. Question number 67, in which stage motor skill is needed, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 68, हु सेड दिस स्टेटमेंट डेवलपमेंट इज रिदमिक नॉट रेगुलर, इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, environment is any external force which influence us, who said this statement, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रॉस। क्वेश्चन नंबर 70, मेंटल डेवलपमेंट एंड अदर टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट आर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव।
जो डेवलपमेंट होते हैं वो क्या कहते हैं, जो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं वो सेपरेट भी होते हैं और वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, बोथ ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 71, हु सेड दिस स्टेटमेंट इमोशंस आर इंसाइटर्स टू एक्शन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 72, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। क्वेश्चन नंबर 73, द लॉज ऑफ हेरिडिटी आर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 74, डिफ्रेंसिएशन इज नॉट पॉसिबल बिटवीन द इम्पैक्ट ऑफ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इन्वायरमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 75, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 76, द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 77, द बिहेवियर ऑफ अ 2-year चाइल्ड इज? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सेल्फ सेंटर्ड। क्वेश्चन नंबर 78, द बिहेवियर ऑफ चाइल्ड इज पॉलिश्ड बाय? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सोशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 79, द रोल ऑफ द फैमिली इज इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज इन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 80, फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड शुड बी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्लोज एंड हार्मोनियस। क्वेश्चन नंबर 81, द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड आर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। फैमिली जो है प्राइमरी एजेंसी होती है और बाकी जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, स्कूल हो गए या नेबरहुड, ये सब क्या है, ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 82, द ऑर्फन चाइल्ड आर दोज हु हैव? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। वैसे मैं इसमें कंफ्यूज थी ऑप्शन बी और डी में, बट अकॉर्डिंग टू मी ये इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 83, ऑर्फनेज एज आर द शेल्टर होम फॉर दोज? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑर्फन चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 84, द फीलिंग ऑफ कॉपरेशन मेक्स अ इंडिविजुअल? इसका करेक्ट आंसर है गुड प्लेयर ऑफ द टीम। क्वेश्चन नंबर 85, द हाइएस्ट डिग्री ऑफ द फीलिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड एग्रेशन इज फाउंड इन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एडोलसेंट मेल एंड फीमेल। क्वेश्चन नंबर 86, कल्चरल वैल्यू आर लर्न बाय? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सोशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 87, इन द सोशलाइजेशन डाइवर्सिटीज आर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 88, अग्रेशन इज अ हर्डल इन द? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्मल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 89, काइंड्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स आर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 90, रीजन वाई डू पीपल स्टीरियोटाइप? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 91, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लर्निंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 92, देयर आर चैलेंजेस फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन आर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 93, प्राइमरी सोशलाइजेशन टेक प्लेस इन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फैमिली। क्वेश्चन नंबर 94, SOS चिल्ड्रंस विलेजेस ऑफ इंडिया इज अ ऑर्गेनाइजेशन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 95,
थ्योरी ऑफ जीन पियाजे इज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कॉग्निटिव थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 96, जीन पियाजे वॉज द रेसिडेंट ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 97, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी आर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 98, मेन स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 4। जो जीन पियाजे ने है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी हैं, SPCF, जैसे एस से हो गया सेंसरी मोटर स्टेज, पी से हो गया प्री ऑपरेशनल स्टेज, और सी से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और एफ से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये सारी स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा 4। क्वेश्चन नंबर 99, मेंटल ऑपरेशन इज द टूल ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 100, द प्रोपाउंडर ऑफ द थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कोलबर्ग। तो ये मैंने आंसर की करवा दी है, आप अपनी चेक कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर आए हैं, और आप कमेंट कर सकते हैं कि मेरे इतने नंबर आए हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं इसमें लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूँगी जिस पे आप क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं और मैं आपको आंसर की प्रोवाइड कर दूँगी।